वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग सॉलिड शेप्स के बारे में और उनके सरफेस एरिया लाइक टोटल सरफेस एरिया या फिर हम कर्व सरफेस एरिया भी ले सकते हैं और उनके वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन कि ये जो हम चैप्टर है ये पढ़ किस लिए रहे हैं। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस वेरियस सॉलिड्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सच सॉलिड्स। हम हमेशा देखते हैं अपने आसपास कि कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड्स होते हैं उनके कंबाइंड फॉर्म से बनता है। दैट मीन्स अगर मैं कोई यहाँ पर अगर एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक हेमिस्फेयर ले लूं और साथ में ऊपर कोन आ जाए, दैट मीन्स ये दो सॉलिड से बना हुआ है। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सच सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स का वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले कैसे फाइंड करना है वो सब करने से पहले हम क्या करेंगे, वी प्रोसीड फर्दर, लेट रिकॉल द फॉर्मूलाज। क्योंकि अगर हमें सॉलिड्स के जो हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं उनके अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होंगे तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया। ये सब हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिससे हम सॉलिड्स के वॉल्यूम, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाउंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको पता है 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, LBH। ओके, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, नीचे का जो ये पार्ट है एंड ऊपर भी ये 2 पार्ट है, मतलब ऊपर और नीचे का जो फेस है लेंथ और ब्रेथ का 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से। सिमिलरली BH, बेस इंटू हाइट, ये साइड के ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये भी 2 हैं, इसलिए 2BH और यहाँ HL। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है नीचे का बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या है, LB और इंटू H, दैट मीन्स LBH। ओके, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, रूट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, यहाँ पर 4 वॉल्स को आप इस नाम से भी देख सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे हम इसे, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा, अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ओनली 4 वॉल्स की बात होती है, मतलब टॉप और बॉटम को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो टॉप और बॉटम का जो एरिया है जो कि है LB, तो LB यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 2LH एंड 2BH, दैट मीन्स 2L प्लस BH। मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से हमने क्या कर दिया, LB को हटा दिया तो बचा क्या, H यहाँ से कॉमन ले लिया तो B और L बचा अंदर और बाहर H। ओके, चलिए ये है फॉर्मूला क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया हो गया, या क्यूबॉइड का आप कर्व सरफेस एरिया की बात कर लो, या डायगोनल्स की, या फिर वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है, ये फॉर्मूलाज यहाँ पर है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्यूबॉइड के बाद बात करेंगे हम क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस फर्क ये रहता है कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बनता है और जो क्यूबॉइड होता है वो किससे बनता है, रेक्टेंगल से। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ अ क्यूब इज A यूनिट, क्या बोला है, अगर मान के चलते हैं कि जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है, क्योंकि सारी लेंथ क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है क्यूब की, A होती है, मतलब सेम एक ही साइड होती है, मान के चलते A है, दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया A स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 6 फेस है क्यूब में, सो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 6A स्क्वायर यूनिट। ओके, वॉल्यूम क्या निकलेगा, A क्यूब, क्योंकि वहां पर क्यूबॉइड में क्या था, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH था, और यहाँ पर 3A है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, A क्यूब। ओके, डायगोनल होगा √3A एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, उसी कर्व सरफेस एरिया को क्या कहा जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाएगा। तो CSA, इसको भी हम बोलेंगे CSA, दैट इज 4A स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स इसका टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो हम रिमूव कर देंगे, ओनली 4 वॉल्स रहेंगी, सो 4A स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज, ये यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है और यहाँ पर ऊपर जो सर्कल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस उसका क्या होगा, स्मॉल r। अगर ऐसा है, फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इज r एंड हाइट इज
एच, तो क्या होगा एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब इसका जो एरिया होगा, मतलब किसका, ईच एंड, दैट मीन्स ये जो सर्कल है इनके एरियाज क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. एंड कर्व सरफेस एरिया, दैट मीन्स इस सिलेंडर का ओनली कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं कर रहे हैं, ओनली कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CSA. ठीक है, तो ये कितना होगा 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच. ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं इसी सिलेंडर का, अब मैं क्या निकालूंगी, टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, और साथ में ऊपर बॉटम में और टॉप में जो दो सर्कल हैं उनका एरिया भी मैं क्या कर दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी. सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड्स. तो यहाँ पे दो सर्कुलर एंड्स हैं, तो एक का अगर पाई आर स्क्वायर है तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच. ओके, चलिए साथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सर्कुलर सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इनके डेरिवेशन भी हम देख चुके हैं पहले. सो अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद करने. ओके, सो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर. अब अगर सिलेंडर क्या हो, हॉलो, दैट मीन्स उसमें बीच में क्या हो गैप हो, दैट मीन्स एक पाइप की तरह मान के चलिए, एक पाइप जो होता है उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसमें से आप आराम से उसमें कुछ भी पास हो सकता है. सो एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है जो हॉलो है अंदर से. ठीक है, मतलब कि बीच में गैप है कुछ इस तरीके से. अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, एंड्स का, मतलब इसके ये जो एंड्स है इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, और नीचे जो एंड है इसका मुझे एरिया. अब एंड का ये वाला एरिया फाइंड होगा, ऑफ कोर्स जो बीच में छेद है, हमारे बीच में जो जगह खाली है वो तो काउंट होगा ही नहीं. तो मैं क्या करूंगी, इस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर दूंगी, माइनस. अगर इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बाहर का ये एरिया बच जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर. अगर बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस क्या दिया है, कैपिटल आर, और स्मॉल रेडियस का कितना दिया है, स्मॉल आर. ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा यहाँ पर, पाई कॉमन लेते ही ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, दोनों एंड्स का. कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है, एक्सट्रीम एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया. क्या बोला है, अब अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स ओनली टॉप और बॉटम को भूल जाना है, सिर्फ अंदर का. तो आप देखो, अगर ये पाइप है मेरे पास, कोई सा भी एक पाइप हो, तो ये मेरे पास बाहर का एरिया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ये किसका एरिया होगा, बाहर का होगा. और अगर ये पाइप हॉलो है बीच में, तो अंदर से भी तो इसका एरिया होगा. दैट मीन्स मुझे इसके अंदर का एरिया, जो यहाँ बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और साथ ही साथ बाहर का कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एड अप हो जाएंगे. और ऐड करोगे तो अंदर का क्या होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि रेडियस क्या है बाहर का, कैपिटल आर, और अंदर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच स्मॉल आर. ठीक है, और जब आप इसको ऐड अप करोगे ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ओके, चलिए नाउ टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया यहाँ क्या है 2 पाई आर एच, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही कर्व सरफेस एरिया आ जाएंगे, और साथ ही साथ ऊपर टॉप और बॉटम के एरिया भी आ जाएंगे. टॉप और बॉटम के एरिया क्या है, ये है, ये एक सर्कल का है, मतलब एक ऊपर का जो टॉप वाला एरिया ये है, नीचे भी ये होगा तो ये डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 2. और बीच में जो कर्व सरफेस एरिया था वो 2 पाई आर एच, बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का, बाहर वाले जो कर्व सरफेस का, और अंदर वाले कर्व सरफेस का 2 पाई आर एच. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच माइनस आर. ओके, सिमिलरली वॉल्यूम भी हमें यही करना है. अब यहाँ पर जो मेरे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि वॉल्यूम तो सिर्फ ये बाहर वाले का आएगा, क्योंकि अंदर वाला तो क्या है यहाँ पर खाली है. सो मैं क्या करूंगी, बड़े वाले जो बाहर वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम में से मैं क्या कर दूंगी, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम तो क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो हॉलो है, तो वो खाली है. सो यहाँ बड़े वाले वॉल्यूम, बड़े वाले जो मेरे पास बड़ा वाला जो यहाँ पर सिलेंडर है उसमें से मैं छोटे वाले सिलेंडर को क्या कर दूंगी, उसके वॉल्यूम को क्या कर दूंगी, माइनस. सो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, जिसमें से पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर अलग अलग है, एंड देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ओके,
सो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर, उसके फॉर्मूलाज। नाउ राइट सर्कुलर कोन, अब यहां बात करूंगी मैं कोन की। तो फॉर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, मान के चलते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h, ठीक है, एंड स्लांट हाइट जो इसकी है ये कितनी है, l है, एंड रेडियस क्या है बेस का, दैट इज r, यही है। तो इस बेसिस पे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसका ये ट्राइंगल वाला पार्ट ले लूं, ये पार्ट अगर मैं ले लेती हूं, तो ये नीचे r हो गया, ये h हो गया, ये l हो गया, तो यहां से फॉर्मूला बन सकता है पाइथागोरस थ्योरम, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सो यहां से मैंने ये फॉर्मूला डिडक्ट किया। साथ ही साथ अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया मैं अगर निकालूं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया, और साथ ही साथ उसका बेस, जो बेस क्या है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, और जो बेस है क्या है, बेस सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम की मैं यहाँ बात करूंगी, तो वॉल्यूम जो होता है कोन का, वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये आप ध्यान रखना, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये ध्यान रखना, ये आपके कभी भी आ सकता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो वॉल्यूम के बेस पर, तो आप ये चीज आप ध्यान रख सकते हो कि सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। ओके, चलिए, तो ये आ गए हमारे कोन के फॉर्मूलाज। अब बात करेंगे स्फेयर के। स्फेयर मतलब एक बॉल, पूरी एक बॉल है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये पूरा क्या है, एक बॉल है, आपने बॉल देखा होगा। चलिए, तो इसकी बात करते हैं। तो स्फेयर अगर मान लीजिए इसकी क्या है, रेडियस क्या है, आर है, अगर स्फेयर की रेडियस क्या है, आर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फेयर का देखो यहाँ पर टीएसए और सीएसए नहीं है, यहाँ पर टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा ही एक ही है, एक ही फेस होता है, तो यहाँ पर कोई टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात ही नहीं है। ओनली क्या निकलेगा, ओनली सरफेस एरिया, वही इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है, होता ये स्फेयर है, बट बीच में से ये क्या होता है, हॉलो। दैट मीन्स अभी जैसे हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल पढ़ा था, जिसमें सिलेंडर जो होता है उसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या एक स्फेयर है, और उसके अंदर क्या है, बीच में जगह खाली है, दैट मीन्स अंदर से वो क्या है, हॉलो है। ठीक है, अगर ऐसा केस हमारे पास आता है तो हम बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का तो क्या कर देंगे, इसको, इसके रेडियस को मैंने बोल दिया कैपिटल आर, और जो अंदर वाला जो सर्कल जो स्पेस होगा उसके रेडियस को मैं क्या बोल दूंगी, स्मॉल आर। अब अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो तो आउटर सरफेस एरिया तो वही निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है ही सही, और अंदर का हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, आगे वॉल्यूम की मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर वॉल्यूम, इसका का वॉल्यूम मैं देखना चाहती हूँ कितना वॉल्यूम है, तो आप देखोगे जिसके अंदर वाला पार्ट है ये वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा खाली है। मतलब मेरे पास सिर्फ क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम के नाम पर क्या होगा, ये जो एरिया है इस तरीके से, आपने टायर देखा है, एक टायर की तरह ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये उस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब टायर तो बिल्कुल ऐसा होता है गोल, बट लेकिन अगर वो स्फेयर में हो, किस में हो, स्फेयर में, मतलब वो चारों तरफ से पूरा ढका हो और अंदर बीच में जगह खाली हो। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम क्या निकलेगा, सिर्फ इस वाले का वॉल्यूम निकलेगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से मैं छोटे वाले स्फेयर के वॉल्यूम को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, रिड्यूस कम कर दूं। जैसे मैं डिडक्ट करूंगी मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा जो मुझे चाहिए।
तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई आर क्यूब, रेडियस का चेंज है, और माइनस 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो ये मैं माइनस करूंगी तो 4/3 पाई कॉमन एंड आर क्यूब माइनस आर क्यूब यहाँ पर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, जो यहाँ पर हम भरेंगे उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, सो ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको इनकी डेरिवेशन चाहिए तो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में देख सकते हैं, इनका डेरिवेशन भी आपको पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर दैट मीन्स मैंने जो बड़ा स्फेयर था उसको क्या कर दिया, हाफ में कट कर दिया, तो वो जो हाफ पार्ट होता है स्फेयर का, ये जो पूरा स्फेयर था इसका जो हाफ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा हेमिस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमिस्फेयर। अब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर सरफेस एरिया इसका क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये सरफेस एरिया क्या है, CSA है। क्या है यहाँ पर, CSA, क्योंकि जब मैं यहाँ पर सरफेस एरिया बड़े स्फेयर का निकाल रही थी तो मैं सिर्फ ओनली आउटर पार्ट देख रही थी। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही फेस है, लेकिन आप ध्यान दोगे इस वाले में ये जो हमारे पास हेमिस्फेयर है इसके 2 फेस है, एक तो ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला जो कर्व है। तो नीचे वाले कर्व की मैं बात करूंगी तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूंगी टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर एक और फेस जुड़ गया है ऊपर वाला, तो मैं जब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वो भी एड अप हो जाएगा, और एड अप होके क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहां पर 2 फेसेस आ चुकी हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर में ये डिफरेंस है कि यहां पर 2 फेसेस है और यहां पर पूरा एक ही फेस था, तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया और नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया है, बट यहां पर ओनली टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा सिंपल हाफ हो जाएगा। ठीक है, पूरे का वॉल्यूम कितना था स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑल द सॉलिड्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कोन एंड स्फेयर। चलिए अब ये फॉर्मूलेस तो आपको याद करने ही है, साथ ही साथ चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब किस तरीके से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड। एक मेटालिक क्यूबॉइड है, क्या कहा गया है, एक क्यूबॉइड है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस हमें दी गई हैं, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर लेंथ दी गई है, लेंथ है यहाँ पर 100। ठीक है, जब भी आपको डायमेंशन दी जाएंगी आप चीज ये ध्यान रखना हमेशा किस फॉर्म में दी जाएंगी, लेंथ, फिर दी जाएगी आपको ब्रेथ और फिर दिया जाएगा आपको हाइट। हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आपको दिए जाएंगे लेंथ, जब भी डायमेंशन आपको दी जाएंगी तो क्या होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे 100 क्या है, लेंथ है, एंड देन ब्रेथ क्या है यहाँ पर 80 है, और हाइट कितनी है यहाँ पर 64। सो दिस इज द हाइट, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब बोला क्या है, इट इज मेल्टेड। अब इस मेटल, ये मेटेलिक था मतलब पूरा भरा हुआ है इसका वॉल्यूम, इसको क्या कर दिया, पिघला दिया गया है, मेल्ट कर दिया और रिकास्ट इनटू अ क्यूब, और इसका क्या बना दिया, अब क्यूब बना दिया है। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है मुझे। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अब आप ये ध्यान रखेंगे, अब आप ये भी हो सकता है यहाँ कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ना कर्व लिखा है ना टोटल लिखा है, लेकिन निकालेंगे क्या हम, तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी अगर सिंपल सरफेस एरिया बोला है दैट मीन्स हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। अगर वहां मेंशन होगा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया तो ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या निकालोगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। अगर नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ओके, अच्छा, तो स्क्वायर जो हमारा क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्यूब की डायमेंशन पता होनी चाहिए, उसकी साइड की जो एज है वो एज जो है उसकी लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। अब वो तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस मेटल को ही स्क्वायर जो हमारा क्यूब है उसमें कन्वर्ट किया है, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल। तो इतना मुझे पता है
लेट द एज ऑफ स्क्वायर क्यूब का जो एज है उसको मैं मान के चलती हूँ x सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो दोनों उसको मेल्ट करके ही तो क्यूब बनाया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने x माना है उसकी एज को। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 100 इंटू 80 इंटू 64, यही होगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8000 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, या फिर इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 8000 का क्यूब रूट क्या होता है, क्योंकि मुझे क्यूब रूट ही निकालना है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 20 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हो सकता है। क्यूब मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, ये हो गया 20 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब। क्यूब रूट निकालूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20 इंटू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 2 ज़ा 8 80 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो TSA जिसे मैं बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², a मतलब साइड, और साइड क्या है मेरे पास यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 6 इंटू 80 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 8 8 ज़ा 64 100, एंड 6 से करोगे 6 4 ज़ा 24, 6 से 36 37 38, यहाँ पर ये आ जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेस मेन तो वही है। अगर आपको याद है बस कन्वर्ट करना है और जो भी बोला गया है उसके इक्वल रखो। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या हिंट दिया गया है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड के क्या है, इक्वल है, बस हमने वैल्यू इक्वल पुट करी और सिंपली कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डिक्रीज बाय 5%, क्या बोला है कि अगर एक डायमीटर है वायर का, अच्छा वायर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, हॉलो सिलेंडर टाइप का, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर डिक्रीज बाय 5%, तो ये जो वायर का डायमेंशन कुछ इस तरीके से, एक ही वायर हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, ये वायर है, कुछ इस तरीके सिलेंड्रिकल होती है वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं इसका जो रेडियस होगा वो r, ठीक है, और हाइट जो होगी उसे मान के चलते हैं h, ठीक है। हाइट क्या होगी h और रेडियस है r। अब ये बोला है कि अगर लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ वायर, ठीक है, वायर की हाइट है, मान के चलते हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर मैं 5% डिक्रीज कर दूं रेडियस को, क्या कर दूं 5% डिक्रीज, सो न्यू रेडियस जो बनेगी, जो न्यू रेडियस मुझे मिलेगी वो क्या होगी 5% डिक्रीज, 5% डिक्रीज करते हैं तो क्या आता है 95/100 ऑफ r। ये फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे किया मैंने यहाँ पर, तो r में से मैंने माइनस कर दिया कितना परसेंट, 5%, किसका r का मैंने माइनस कर दिया। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास 95/100 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप क्या कर दो, जितना परसेंट कम हो रहा है उतना 100 में से ऊपर कम कर दो अपॉन 100, और अगर बढ़ रहा है तो आप 100 में प्लस कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर न्यू रेडियस जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 95/100 r, ठीक है। इसको अगर और आप सॉल्व करना चाहो, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये न्यू रेडियस आ जाएगी। अब ये बोला है कि न्यू, तो न्यू हाइट क्या होगी,
क्योंकि हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए दोनों का। तो मान के चलते हैं कि अब जो मेरे पास नया आया है, मेरे पास अब जो दूसरी वायर आई है, अच्छा वो पतली हो जाएगी, रेडियस छोटी हो जाएगी, तो और मेरे पास वॉल्यूम सेम रखना है तो मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी, यही होगा। तो यहाँ पर मान के चलते हैं जो न्यू रेडियस आया उसे मैं कैपिटल आर बोल, अच्छा R1 बोल देते हैं, क्या बोल दूं मैं, R1। और जो नई हाइट आएगी मेरे पास उसको मैं बोल देती हूँ H1, क्या बोल देती हूँ, H1। सो मेरे पास ये न्यू जो रेडियस है ये R1 है, क्या है ये, R1। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर ये जो है वो मेरे पास R1 है, न्यू रेडियस, ठीक है। और मुझे H1 यहाँ पर फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या दिया है हमें, हिंट क्या दिया है, लेंथ तो इंक्रीज होगी, ये पूछा है कि हाउ मच परसेंट विल बी द लेंथ बी इंक्रीज, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा लेंथ का। लेकिन उससे अब निकालने के लिए क्या दिया है, द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम है, ठीक है। हमें इतना बढ़ाना है कि उनका वॉल्यूम ना चेंज हो। ये रेडियस कम कर दी तो ऑफकोर्स ही बात है हाइट बढ़ाएंगे तभी वॉल्यूम बैलेंस हो पाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकती हूं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर, जो न्यू वायर बनेगा, ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ऑफकोर्स ये बात है सिलेंडर ही है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये ओरिजिनल का है। और वॉल्यूम न्यू का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर और H1, यही होगा। चलिए वैल्यू पुट कर दें यहां पर, तो यहां पर क्या निकालना है, देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और R1 को मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो अभी यहां पर R की पहले निकाल लें। अच्छा H अगर मैं निकालूंगी तो मुझे अगर H1 निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, कितने परसेंट, मान के चलते हैं X% ऑफ H है, ठीक है, कितना होगा वो 100 प्लस X अपॉन 100 होगा ऑफ H, यही होगा। H1 की वैल्यू क्या होगी 100 प्लस X अपॉन 100H, इतना परसेंट होगा, तो मुझे X की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे सॉल्व करते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर R1 की जगह क्या लिख दूं 95 अपॉन 100 R लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर H इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100 इंटू R स्क्वायर H1। ध्यान देना R1 स्क्वायर लिखा है तो R1 95 अपॉन 100, 95 अपॉन 100 R स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहां से R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर क्या बचा, जो H है, जो H1 है, मुझे H1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले यहां सॉल्व करते हैं। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 5 कितनी बार कैंसिल हो रहा है ये, 5 1 5, 6 7 8 5 9 45, और ये 20 टाइम्स, ये भी 19 अपॉन 20 टाइम्स। तो यहां पर H की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, H की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 19 इंटू 19 अपॉन 2 2 4 400, ठीक है, और H1, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करें आगे। अब यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, H इक्वल्स टू कितना आ रहा है, H1 का इतना पार्ट है। चलिए यहां पर हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मुझे चाहिए इस फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे आगे, यहां पर मेरे पास क्या है, H की वैल्यू यहां पर मुझे कैसी दी गई है, H की वैल्यू इधर दी गई है 19 इंटू 19 अपॉन 400 इक्वल्स टू H1, यही दिया गया है। तो 19 इंटू 19 अपॉन 400 इंटू H1, ये दिया गया है। लेकिन मुझे फॉर्मेट कैसी चाहिए, मुझे चाहिए H1 की वैल्यू की क्या हो 100 प्लस X अपॉन 100 हो, ताकि मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। वो H का कितना परसेंट है, X% इंक्रीज हुआ है, तो 100 प्लस X, जैसे कि हमने अभी रेडियस में डिक्रीज किया था वही चीज है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन डाल दो, क्या करूँ H1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ मैं। H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 19 इंटू 19, एक काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81, 9 1 9, 10 17, तो कितना आ जाएगा यहाँ 361, कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं 361 अपॉन 400। H1 की जगह मैं क्या पुट कर दूं 100 प्लस X अपॉन 100,
और वहां पर क्या है h, h से ये h टाइम 1 टाइम कैंसिल, और ये सभी मैं इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन 361 इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, यही रहेगा। बाकी सबको मैं इधर ले गई, ये अपॉन भी ऊपर ले गया, यहाँ बचा 100 प्लस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 100 आ जाएगा यहाँ पर x, और x की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 440,000 माइनस 36100 अपॉन 361। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर 10.80%। ये परसेंट में तभी हमने यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है कि वो परसेंट में ही होगा तभी ऐड अप होगा, तो कितना है 10.80%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 10.80 जो परसेंट है वो कितना करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना होगा। ओके, सो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना किस तरीके से होता है। कोई भी चीज इंक्रीज, अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो 100 में वो एड अप हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो 100 से वो डिक्रीज हो जाएगी, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए सो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2। यहाँ पर दो क्या है, कोन है, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर दो कोन है जिनकी क्या है, हाइट तो सेम है पर रेडियस क्या है, किसी की स्मॉल है और किसी की ग्रेटर है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या बोला गया है कि दो सॉलिड कोन है जिनकी हाइट तो सेम है, दैट मीन्स दोनों की हाइट जो है वो h ही है। ठीक है, दोनों की हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। एक का रेडियस इसका मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R2। ठीक है, दोनों का R1 और R2 रेडियस है। ऑफकोर्स ये बात है, वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो द कोन्स आर मेल्टेड, अब इन दोनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, क्योंकि h तो दोनों का हाइट सेम है, वॉल्यूम में रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब बोला गया है इन दोनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया गया, और क्या बना दिया गया, स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, और इन दोनों को मेल्ट करके एक रेडियस एक स्फेयर बनाया जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। अच्छा, अब इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोन को मेल्ट कर दिया, दोनों का वॉल्यूम एड अप करके एक नया वॉल्यूम बनाया, किसका, स्फेयर का। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें शो क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द कोन, h को शो करना है इस तरीके से। ठीक है, हमें सिर्फ शो करना है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड कोन 2, जो वॉल्यूम कोन 1 और कोन 2 का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का एड अप होके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हमें पता है, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, प्लस इसका हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 पाई रेडियस क्या है R, ठीक है, और Q। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि इसी को, इन दोनों को मेल्ट करके इसको बनाया। यहां से कॉमन लीजिए, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, कितना बचा, R1 स्क्वायर बचा और यहाँ पर R2 स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई R3। आप देखोगे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर h यहीं रहने देती हूँ। यहाँ पर क्या बचा 4R³ अपॉन ये नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कि यही पूछा है। देखो 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आ गया हमारे पास। यहाँ पर यही हमें क्या करना था, शो करना था। जैसा बोला है हमें वैसा ही करना है। सिमिलरली क्या करना है, सिर्फ उन्होंने बोला, बस देखो हिंट हमें मिलेगा, हिंट हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बस उसे पकड़ना है। सबसे पहले उन्होंने बोला दो कोन्स हैं और दोनों कोन की रेडियस अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। ये कहा कि उसको मेल्ट करके एक स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऑफकोर्स ही बात है स्फेयर का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों कोन के वॉल्यूम के एडिशन, मतलब सम की इक्वल होगा। तो मैंने दोनों वॉल्यूम के कोन को इक्वल रख दिया यहाँ स्फेयर के। मैंने इसे सॉल्व किया, मुझे कोई आंसर नहीं लाना था, मुझे सिर्फ ये शो करना था h इक्वल्स टू क्या है 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर,
बस यहाँ पर मैंने हाइट को यहाँ पे कंपेयर किया और सिमिलरली सब कुछ इधर उधर शिफ्ट किया और सॉल्व करा, ठीक है। सो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्या बोला गया है कि दो क्यूब हैं, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और दोनों का ही क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दोनों का क्यूब सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, आर जॉइंड एंड टू एंड, उनको ज्वाइन कर दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो किस तरीके से, एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से एक क्यूब है, यहीं पे मैंने ऐड कर दिया एक और क्यूब, सेम क्या करा मैंने, सेम एक और क्यूब क्या कर दिया, ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। देखो ये दो क्यूब थे, दोनों का वॉल्यूम सेम है, और ये जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अब मुझे इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता होना जरूरी है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, क्या दिया गया है उसे फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, बस यही हमें पकड़ना है। क्या दिया है हमें यहाँ पर, वॉल्यूम दिया है दोनों क्यूब का। चलिए ये निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 है, ठीक है, तो यहां पर उसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, साइड का क्यूब, तो दैट मीन्स साइड का क्यूब 64 है, तो साइड कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे सेंटीमीटर है, दैट मीन्स साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब आप यहां ध्यान दीजिए, क्यूब है, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ये 4 होगी, ये 4 होगी, ये 4 होगी, इनकी जो हाइट है ये भी 4 होगी, और ये जो ब्रेथ है ये भी क्या होगी 4। लेकिन ये जो क्यूबॉइड बना है इसकी हाइट 4 है, ब्रेथ 4 है, लेकिन लेंथ क्या हो गई यहाँ पर 8। यहां से पता चल रहा है लेंथ जो है वो निकली हमारी 8, और ब्रेथ और यहां पर इक्वल्स टू हाइट दोनों ही क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ये 4, ये 4, ये 4, वो 4, तो ये टोटल मिला के 8, और बाकी हाइट और जो ब्रेथ है वो 4 ही है। तो मुझे यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिल चुकी है, तो टोटल सरफेस एरिया मैं कैसे निकालूंगी, TSA ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज लेंथ, ब्रेथ प्लस हाइट प्लस हाइट लेंथ, ओके। 2LB लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है मेरे पास 8 और ब्रेथ क्या है 4, प्लस इसको डायरेक्ट लिख दे 8 4 जा 32, ब्रेथ एंड हाइट कितने हैं दोनों 4 4 4 जा 16, और हाइट इंटू लेंथ तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। नाउ सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे इन्हें एडअप करो, 4 यहाँ पे 10 3 6 7 8 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे क्या किया, एक हिंट दिया वॉल्यूम क्या वॉल्यूम से क्या किया हमने कि इनका वॉल्यूम क्या है, दोनों का दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम निकाला, उससे मैंने एक जो क्यूब है उसकी साइड निकाली, और दूसरा जो है उसका भी वही है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग दिया जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, फिर अलग हमें निकालना पड़ता। एक का वॉल्यूम से मैंने साइड निकाली, वही उसकी भी वही साइड होगी, दोनों के साइड एक ही सेम है, तो दोनों का मैंने एडअप किया, यहाँ से लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकाली, जो मुझे एक्चुअली क्या निकालना था सरफेस एरिया के लिए जो जरूरी था, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकाली, वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में, और हमारा आंसर सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बस यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आज हम बात करेंगे फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे कि फ्रस्टम होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक से तो पता चल ही रहा है, राइट सर्कुलर कोन, दैट मीन्स वो कोन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कैसे हम फ्रस्टम का एरिया, वॉल्यूम या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन यहाँ पे इसके फॉर्मूले आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले हमें सिंपली इसको याद करने। ओके, चलिए
तो आपकी डेरिवेशन इसमें नहीं है इस चैप्टर में, आपको सिर्फ ओनली फॉर्मूले को क्या करना है, याद करना है, तो ज़्यादा आपका हार्ड पार्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेरिवेशन अगर टॉपिक आ जाता है तो उसमें बहुत ही कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आपका इतना ये सही है इसमें कि आपके इसमें डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, सो इफ वी टेक अ कोन एंड कट इट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, अगर मैं एक काम करती हूँ, एक कोन ले लेती हूँ, आपको ये कोन दिख रहा है, ठीक है, इस कोन को मैं ले लेती हूँ और साथ ही साथ एक पैरेलल, इस कोन के बेस के पैरेलल में एक कट लगा देती हूँ। दैट मीन्स मैंने एक शीट यहाँ पर बीच में लगा दी। अगर मैं ऐसा करती हूँ और ऊपर पार्ट अलग कर देती हूँ, नीचे का पार्ट अलग कर देती हूँ, आप देखना यहाँ पर ये कोन है मेरे पास, इसको बीच में से मैंने पैरेलल, बेस के एकदम पैरेलल पर क्या कर दिया, एक कट कर दिया, और ऊपर का जो कोन है, ऊपर का पार्ट जो है और बॉटम पार्ट है, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट, ठीक है। जब ऐसा मैं करूंगी तो जो नीचे वाला बॉटम पार्ट जो मुझे मिलेगा, ये जो शेप होती है, ये शेप क्या कहलाती है, हमारी फ्रस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रस्टम। और इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रस्टम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो इसमें जो बेस और ये ऊपर जो टॉप का सरफेस होता है और जो बॉटम का सरफेस होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, सो ये जो पार्ट कहलाया, क्या कहलाया, हमारा फ्रस्टम। सिंपल सा है, फ्रस्टम है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसकी हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट क्या होगी, इसमें रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये सब हम देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं हाइट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, द हाइट ऑफ अ थिकनेस इज अ फ्रस्टम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कुलर बेसेस। अब इसमें हाइट क्या होगी, हाइट होगी, मान के चलते हैं यहाँ पर मैंने कट लगाया है और यहाँ पर मेरे पास एक फ्रस्टम बनके तैयार हो गया। सो मेरा जो फ्रस्टम पार्ट है वो एक्चुअली कौन सा है, ये मेरा फ्रस्टम हो गया, जिसको मैंने क्या कर दिया, एक राइट सर्कुलर कोन में से सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो ये जो मेरा पार्ट है, ये क्या हो गया, मेरा फ्रस्टम, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हाइट होती है किसी फ्रस्टम की, जो हाइट होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, उसका जो ऊपर वाला ये पार्ट है, यहाँ पे ऊपर का जो बेस है सर्कल, हमें पता चल ही रहा है कि सर्कल बेस है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे वाला जो बेस है इस सर्कल के एकदम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइट। क्या कहलाएगी, ये फ्रस्टम की हाइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसकी, ऊपर बेस और नीचे बेस, टॉप और बॉटम का जो सर्कुलर बेस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा हाइट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ओ डैश इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फ्रस्टम बना हुआ है, ए डैश बी डैश ए एंड बी, ऊपर ओ डैश एंड ओ, कैसे डिनोट किया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा ए डैश है पॉइंट, ये बी डैश है, यहाँ पर ये वी है ऊपर, ये ए, ये बी, ये बीच में जो पॉइंट है ओ, और ये है ओ डैश। तो ये जो ओ डैश है, ओ डैश है, यही क्या है, हमारी हाइट ऑफ द फ्रस्टम। क्या है ये, हमारी हाइट। इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसे हम एच से डिनोट कर देते हैं। ओके, सो आगे देखिए, सो ओ डैश हमें कैसे मिलेगा, अब इसे ऑब्टेन कैसे करेंगे, ओ डैश कैसे मिलेगा, ये जो बड़ा वाला मेरे पास कोन है VAB, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट में क्या लेके चलूं, H1, इसकी मैं हाइट यहां से क्या लेके चलूं, H1। ओके, सो अगर इस H1 में से मैं ये ऊपर वाला पार्ट का कोन अगर हटा देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे की हाइट मिल जाएगी। दैट मीन्स मैं यहाँ VO में से VO में से इस पूरी हाइट में से VO डैश अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। सो द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ABBA डैश, ठीक है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द कोन्स VAB एंड VA डैश B डैश। मतलब ये जो एक बड़ा वाला कोन है VAB, एक छोटा कोन है VA डैश B डैश, इन दोनों की जो हाइट है
इन दोनों की हाइट में अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंस निकाल दूं, दैट मीन्स बड़े वाले की हाइट में से मैं छोटे वाले की हाइट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रस्टम की हाइट यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रस्टम की हाइट यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको पता है कि जो साइड की ये जो हाइट होती है ये क्या कहलाती है, स्लांट हाइट। चलिए मान के चलते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने जैसे ड्रॉ किया कि ये हमारे पास ये फ्रस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये ए डैश, ए डैश, बी डैश, बी, ए, ओ एंड ओ डैश, ठीक है, और ये हो गया वी। अब यहाँ पे स्लांट हाइट, दैट मीन्स अगर मैं इस बड़े वाले कोन की वी ए बी की स्लांट हाइट अगर मान के चलती हूँ L1, क्या मान के चलूँ मैं, L1 ले लूँ, दैट मीन्स इसका अगर मैं रेडियस भी यहाँ पर ले लेती हूँ R1, ठीक है, और यहाँ पर इसे ले लेते हैं हम R2, ठीक है, बड़े वाले कोन की रेडियस R1 और छोटे वाले कोन की रेडियस क्या हो गई, R2। सो यहाँ पर बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट L1 है, अगर इसकी स्लांट हाइट में से मैं छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट मतलब VA डैश को माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर फ्रस्टम की क्या निकल जाएगी, स्लांट हाइट, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, L, यही बोल सकते हैं। अगर इस VA बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट में से मैं छोटे वाले कोन जो VA डैश B डैश है इसकी जो मेरे पास स्लांट हाइट है उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नीचे ए डैश मिल जाएगा जो कि क्या है, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा, सो द स्लांट हाइट होती क्या है, द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू पैरेलल रेडियाई drawn in the same direction of the two circular bases। तो ये होती क्या है स्लांट हाइट, जो दो सर्कुलर बेसिस हैं उनकी जो यहाँ पर सबसे एक्सट्रीम, दैट मीन्स उनकी सबसे लंबी लेंथ कौन सी हो सकती है, देखो जब बीच में परपेंडिकुलर खींचूंगी ये तो आपकी कहलाएगी सिंपल हाइट, क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सिंपल हाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और लंबा करती जाऊं तो दैट मीन्स मेरी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इन दोनों की वो कितनी हो सकती है, वही क्या कहलाएगी, हमारी स्लांट हाइट कहलाती है, ठीक है। सो वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ओके। अगर हम लेफ्ट से ले रहे हैं तो वो लेफ्ट पे ही खत्म होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी स्लांट हाइट। अब फाइंड करने का तरीका वही, दैट द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्लांट हाइट ऑफ द कोन VAB एंड VA डैश B डैश, दैट मीन्स VAB बड़े वाले कोन के स्लांट हाइट में से मैं छोटे वाले कोन के स्लांट हाइट को क्या कर दूं, डिफरेंस उनका निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ओके, सो स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम AB B डैश A डैश, इसका अगर मैं निकालना चाहूं इस फ्रस्टम का B डैश A डैश की अगर मैं स्लांट हाइट निकालना चाहती हूं तो वो क्या होगा, ए डैश या BB डैश होगा, या तो यहां से भी निकाल सकते हैं, ये A डैश और यहाँ BB डैश, ठीक है। अब निकलेगा कैसे, ए डैश कैसे निकलेगा, VA में से VA डैश माइनस करके, इस V से A ये पूरे में से मैं VA डैश को माइनस कर दूं तो मेरे पास A डैश निकल जाएगा। सिमिलरली BB डैश भी VB में से VB डैश माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, BB डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लांट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलिए अब जैसे हाइट की बात करी, स्लांट हाइट की बात करी, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, लेट H बी द हाइट, L बी द स्लांट हाइट एंड R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम AB B डैश A डैश सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है अगर मान के चलते हैं यहाँ पर कि ये हमारा फ्रस्टम है, ठीक है। अब यहां फ्रस्टम में ये जो हमारे पास, इसको क्या बोलूंगी मैं, R2 जो हमारी छोटी वाली हाइट है, क्योंकि यहाँ पे R2 बोला है, स्मॉल है R1 से, और नीचे वाली जो ये है यहाँ पर
ये हो जाएगी मेरी R1, ठीक है, या R2 रेडियस या R1 रेडियस। इनकी जो हाइट है यहाँ बीच में, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं अगर बोल दूं h, फ्रस्टम की हाइट, और साथ ही साथ ये जो स्लांट हाइट है इसे मैं क्या बोल दूं, L, ठीक है। ये पूरे फ्रस्टम के सारे कंपोनेंट्स हो गए। एक तो R2, ऊपर स्मॉल बेस का रेडियस, नीचे ग्रेटर जो बेस है बड़ा सर्कुलर है, यहाँ पर इसकी रेडियस R1, बीच में परपेंडिकुलर h एंड स्लांट हाइट इज L। अगर ऐसा होता है देन द हाइट ऑफ द कोन VAB H1 and its slant height be L1. If VO equals to H1 and VAVB equals to L1, then VA dash, that means यहां पर V था हमारे पास, V, ये A डैश था, ये B डैश था, ये B था, और ये A डैश था, ये O एंड ये O डैश ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो VO जो H1 है हमारे पास, VO ये पूरी जो हाइट है बड़े वाले कोन की, वो क्या मानी थी हमने, H1 मानी थी, उसकी स्लांट हाइट हमने L1 मानी थी, यही था, और बड़े वाले कोन की रेडियस भी यही है R1। दैट मीन्स H1, L1, R1 आर द हाइट, स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द ग्रेटर कोन, दैट इज VAB, ठीक है। अगर ऐसा है तो VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू L1, दैट मीन्स VA, V से A, V से B, ठीक है, V से A और V से B, इनकी लेंथ कितनी होगी, L1 होगी, क्या होगी लेंथ, L1। और VA डैश, अगर मैं VA डैश निकालूं, VA डैश, तो क्या हो जाएगा वो, VA में से मैं AA डैश माइनस कर दूंगी, दैट मीन्स यहां की लेंथ, अब क्या कहा गया है, किधर की लेंथ, ये वाली लेंथ। अब छोटे कोन की मैं अगर लेंथ यहां से फाइंड करूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या निकलेगी, VA में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, AA डैश। समझ में आया। अब मुझे इस छोटे वाले की लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, VA में से मैं VA में से मैं क्या कर दूंगी, AA डैश को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ये छोटे वाला जो कोन है मेरे पास VA डैश B डैश, इसकी क्या निकल जाएगी, लेंथ। सिमिलरली हाइट में भी यही काम करेगा। अगर इस बड़े वाले कोन की हाइट क्या मानी थी हमने, H1 मानी थी, H1 मानी थी, तो यहां पर जो छोटा वाला कोन है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस छोटे वाले कोन की हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी बड़े वाले कोन की हाइट में से, क्या था हाइट, H1 में से मैं क्या माइनस कर दूं, फ्रस्टम का कोन माइनस कर दूं, दैट इज H1 माइनस H, या आप लिख सकते हो VO माइनस OO डैश, VO माइनस OO डैश। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आपको गिवन है उसके अलावा आप दूसरी चीजें फाइंड कर सकते हो, जैसे कि अगर नीचे आपका फ्रस्टम का फाइंड करना है तो आपको कौन से रिलेटेड कुछ दिया होगा, तो अगर जो हमें नहीं गिवन है उसे फाइंड करने के लिए हम दूसरा यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VA डैश को भी यहाँ पे बोला है, दैट इज L, एंड VO डैश वही हाइट का भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, दैट इज ये तो हो जाएगा हमारा L1 माइनस L, और ये हो जाएगा H1 माइनस H। ये स्मॉलर कोन जो है उसकी लेंथ, स्लांट हाइट और हाइट को फाइंड करने के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Now, if H be the height of L and slant be the frustum and R1 and R2, that is R1 is greater than R2 be the radii of the two ends. अगर ऐसा केस अब आपके पास आ जाता है, कैसा केस है कि अगर यहाँ जो फ्रस्टम मैंने बनाया था, ये जो मेरा फ्रस्टम था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ठीक है, इसकी जो हाइट है यहाँ पे परपेंडिकुलर वो H है, और यहाँ पर जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, L है। अगर ऐसा है केस, ठीक है, केस अगर ऐसा है तो क्या होगा, अब इससे रिलेटेड फ्रस्टम के हम फॉर्मूलेज यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले बेस एरिया, ठीक है, बेस कौन कौन से, अब देखो ये फ्रस्टम है तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर आप देखोगे फ्रस्टम, तो फ्रस्टम एक्चुअली क्या है, ये है, तो आप देखोगे फ्रस्टम के दो बेस हैं। मैं इसको ऐसे भी खड़ा कर सकती हूँ, इसको उल्टा भी कर सकती हूँ। तो दो बेस है, एक तो ये ऊपर वाला सर्कल और एक ये नीचे वाला सर्कल। तो बॉटम का सर्कल का, अगर मैं टॉप का सर्कल का एरिया निकालूंगी तो पाई आर स्क्वायर, आपको पता है ये सर्कल का सर्कल है, दोनों बेस सर्कल है, एक स्मॉल है एक
ग्रेटर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर टॉप का निकालूंगी तो रेडियस क्या है R2, दैट मीन्स इसका रेडियस एरिया क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहां पर जैसी बॉटम का मैं एरिया निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस रेडियस जैसी चेंज होंगी इनके एरिया भी वैसे वैसे चेंज होंगे। अब मैं बात करती हूँ स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अगर आपको इसके एल की वैल्यू फाइंड करनी है, स्लांट हाइट की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, स्लांट हाइट होता है अंडर रूट, ठीक है, स्लांट हाइट क्या होता है यहाँ पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। क्या बोला है टोटल अंडर रूट में, ये एच स्क्वायर क्या है यहाँ पर दोनों सर्कुलर बेस के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो h, यहाँ हाइट है, दोनों रेडियस का सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, एंड द स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा स्लांट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखिए नाउ कर्व सरफेस एरिया। मान के चलते हैं कि मुझे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है, मुझे क्या करना है यहाँ पर ओनली कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है। दैट मीन्स मुझे टॉप बेस और टॉप और बॉटम के बेस को रिमूव करना है, उनकी मुझे बात ही नहीं करनी, ओनली मैं बात करूंगी यहाँ पे किसकी, कर्व सरफेस की। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई एल R1 प्लस R2। अब देखो ये कैसे आ रहा है, आपको पता होगा, आपको यहाँ पे पता होगा कि जो हमारे पास कोन होता है, कोन का अगर मैं CA से निकालती हूं तो वो क्या निकलता है पाई RL निकलता है, यही होता है कोन का जो CA से होता है पाई RL होता है। यहां पर भी वही है, पाई R की जगह वहां पर एक ही रेडियस है, बट यहां पर रेडियस क्या है R1 एंड R2। सो यहां पर जो निकलेगा वो निकलेगा पाई L R1 प्लस R2। ओके, सो ये फाइंड करने का एक और तरीका, अच्छा तरीका है कि अगर आपको नहीं इस फॉर्मूले याद होते तो आप कौन से रिलेट करो, ठीक है, कौन से इसको रिलेट करो, उससे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे टोटल सरफेस एरिया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इसका कर्व सरफेस एरिया टॉप और बेस का दोनों का एरिया। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ गया और दोनों टॉप और बेस के ये दोनों एरिया आ गए, आप एडअप करोगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पाई ब्रैकेट में L R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले वो ध्यान रखो, नहीं याद है तो आप ध्यान रखो उसको कि कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, जो कि क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई R स्क्वायर H। आप देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/3 पाई H, लेकिन R मेरे पास यहाँ पर R1 और R2 है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन बनेगा। सो आपको मेनली ये याद करना होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2 मल्टीप्लाई विथ R2। सो बस यहाँ पे कोन के ही जैसे फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पर रेडियस 2 है तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा रेडियस में हमारे क्या आएगा चेंज आएगा। सो फॉर्मूला रिलेटेड टू कोन ही है, तो आप कोन के अच्छे से याद कर लोगे तो आपको फ्रस्टम के भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अभी हमने यहाँ पर बात की है टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्लांट हाइट निकालना आ गया, कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया फ्रस्टम का। अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहीं पे इसी के ऊपर डिपेंड बेस्ड है ये क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखे हैं कि क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के सॉलिड शेप्स के हमने देखे, उनके जो एरिया है, वॉल्यूम है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेम फ्रस्टम के भी वही क्वेश्चन है, बस है डिफरेंस की फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, क्योंकि फ्रस्टम एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है, और से रिलेटेड, क्योंकि हम वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फ्रस्टम एक नया टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। सो एग्जाम्पल देखिए, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। एक ग्लास है, उसका शेप कैसा है, फ्रस्टम शेप का है। तो चलिए फ्रस्टम यहाँ पे बनाए, तो एक ग्लास है, दैट मीन्स यहां पर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रस्टम हमारा। ठीक है, यहां पर ऊपर एक सर्कुलर है, टॉप है, और नीचे सर्कुलर यहाँ पर बॉटम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं वो हम यहाँ पर
पुट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक तो मुझे इसकी रेडियस चाहिए, यहाँ स्मॉल रेडियस चाहिए, साथ में स्लांट हाइट चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। इसी से सारे फॉर्मूले हमारे आएंगे। चलिए दिया क्या गया है यहाँ पर, फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर गिवन है कि जो हमारी हाइट है वो कितनी है, ये जो हमारे पास हाइट है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया है, सो हम यहाँ पर लिख दें हाथों हाथ, हाइट जो है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स, दोनों सर्कुलर एंड्स का डायामीटर दिया है। अब एक बड़ा है एक छोटा है तो आपको उसका ध्यान रखना है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है और एक 2 है, ऑफ कोर्स बड़े वाले का क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस होगी जिसको मैं क्या बोलूंगी R1, बड़े वाले को आप हमेशा ध्यान रखो कि R1 ही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ R1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यही होगा क्योंकि डायामीटर दिया है और रेडियस क्या हो जाएगा डायामीटर का हाफ होता है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। सो मेरे पास R1 की वैल्यू क्या आ गई है 2 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली R2 की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, अच्छा यहाँ पे डायामीटर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये पूरा जो यहाँ तक का लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ की जो रेडियस है दैट इज R2, ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यही होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका हाफ एकदम डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, सो ये हो जाए 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या दिया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब मुझे ग्लास की क्या फाइंड करनी है कैपेसिटी, और कैपेसिटी मतलब क्या होता है वो कितना अंदर कंटेन कर सकता है। अगर मैं उसको पानी भरूं उस ग्लास में तो कितना पानी वो कंटेन कर लेगा। अब वो कंटेन कैसे करेगा, उसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। हमें क्या निकालना होगा वॉल्यूम। जब भी ये ध्यान रखना, जब भी बात आएगी कैपेसिटी की, किसकी कैपेसिटी की, वो कितना अपने अंदर कंटेन कर सकता है, तो हमेशा हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है अभी हमने पढ़ा था। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h, और ब्रैकेट में क्या आता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 एंड R2, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। यही है फॉर्मूला R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। आप अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 एंड R2। क्लियर है, वैल्यू पुट करें। अच्छा यहाँ पर हमें देखो पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू या तो 22/7 आप लिखोगे या फिर 3.14, दोनों इक्वल ही हैं, तो आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करें इसे आगे। 1/3, ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूं 22/7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22/7, ठीक है। आगे बात करते हैं हाइट मेरे पास यहाँ पर क्या है 14 है। अब देखो मैंने 22/7 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो हाइट 14 है, दैट मीन 7 से डिविजिबल है आराम से, ठीक है। तो आप वैसा लो, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो आप वही लोगे, अगर नहीं है तो आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग लो कि वो आराम से आपके कैलकुलेशन में दिक्कत खड़ी ना करे, ठीक है। चलिए R1 स्क्वायर दैट इज R1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, R2 स्क्वायर, R2 क्या है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस R1 R2 दैट मीन्स 2 1 2, सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये 7 से कैंसिल, 7 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 44/3, ठीक है, और यहाँ पर मुझे बचेगा 4 5 6 7, कितना बचेगा 7, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करें, 7 4 28 29 30, 308/3, और यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है सबकी यूनिट सेंटीमीटर, और वॉल्यूम किस में आता है क्यूब में आता है, इसलिए ध्यान रखना है हमें यहाँ पर पीछे यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 3, 3 0 0, एंड देन 3 2 6, 7 8, 3 6 18 एंड 3 6 18 समथिंग, तो 1
102.66 सेंटीमीटर क्यूब। आप दोनों में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इसमें दीजिए या फिर इसमें दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। तो फ्रस्टम का फॉर्मूला आपको बहुत ही सिंपली, अभी तो हमें सब कुछ गिवन है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी गिवन होगा तो भी हम आराम से फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, टॉप में कुछ भी नहीं है उसके, और वो मेटल शीट से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम कोन, ठीक है। किस शेप में है वो, फ्रस्टम कोन की शेप में है, हाइट उसकी 16 है, with radii of its lower and upper ends as 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो उसकी रेडियाई है, रेडियस क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो गिवन है वो लिखते जाए हम। सबसे पहले गिवन है उसकी हाइट, जो आपको यहाँ पर गिवन है वो आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट मुझे यहाँ पे गिवन है फ्रस्टम की, तो दैट इज 16 सेंटीमीटर, सही है। साथ ही साथ मुझे रेडियस गिवन है, रेडियस क्या दी गई है, एक तो 8 सेंटीमीटर और एक दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स बड़ी वाली को हम R1 लेके चलेंगे तो बड़ी 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही दी गई है, डायमीटर का यहाँ पे काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर रहेगा और R2 मेरे पास रहेगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिया गया है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। अब मान के, अब वो कंटेनर हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें अब क्या भरा जा रहा है, मिल्क। ये हमारी R2, ये हो गई R1, ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है, और यहां पर हो जाएगी हमारी लेंथ, स्लांट हाइट। ओके, चलिए अब यहां पर उसको हमें कंप्लीटली फिल करना है, ठीक है, किससे, मिल्क से फिल करना है। और फाइंड क्या करना है हमें, कॉस्ट। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। तो कंप्लीटली फिल करना है एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज है। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि उस कंटेनर के अंदर मिल्क है कितना। अगर मुझे पता ही नहीं होगा, यहाँ बोला कि 1 लीटर की कीमत तो 20 रुपीज है। अब आप ये बताओ कि उस कंटेनर में मतलब जो दूध अगर भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है, तो कितने रुपए लगेंगे, कॉस्ट क्या होगी उसकी। तो मुझे यही नहीं पता होगा कि कितना मिल्क है उसके अंदर, कितने लीटर मिल्क है, तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि इसके अंदर कितना मिल्क है वो फाइंड करना। और मिल्क फाइंड करना है, दैट मीन्स ये फ्रस्टम कुछ अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मैंने अभी बताया था। जब भी कंटेन की बात आएगी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। जब भी कैपेसिटी की कितना वो अपने अंदर रखता है, कितने अंदर अपना भरता है, वो क्या कहलाएगा हमारा, हमेशा कैपेसिटी की बात होगी। और कैपेसिटी की बात होगी तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ओके, सो अब मैं वॉल्यूम यहां पर निकालूंगी, ये तो कंफर्म है कि वॉल्यूम निकालना है। आगे क्या बोला है देखिए, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। यहां पे क्या बोला गया है कि आपको एक क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, मेटल शीट की, यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी बोला है, 2 क्वेश्चन है इसी में। अब ये भी साथ में बोला है कि ये जो हमारे पास जो बाल्टी टाइप की बनी हुई है कंटेनर, तो इसका मुझे क्या निकालना है, ये जिस मेटल शीट से बनी हुई है उसका क्या निकालना है मुझे, सरफेस एरिया पहले मैं निकालूंगी और उसका कॉस्ट मुझे बताना है। उन्होंने बोला है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपीज लगते हैं, तो ये टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दैट मीन्स मुझे इसका क्या बताना है, यहाँ पर जो मेटल शीट यूज में लिए दैट मीन्स सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम दूसरे क्वेश्चन को तो छोड़ो, आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन तक हमारा अभी यहाँ पर क्या रहेगा फोकस, कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ओनली, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम यहां पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, अभी हमने निकाला था 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, सही है, यही है फॉर्मूला। हाथों हाथ जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखोगे आपको फॉर्मूला लिखना ही है, हर बार लिखना है, इससे आपको जल्दी लर्न होगा, ठीक है, वो भी बिना देख कर नहीं। चलिए, अब यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू देखो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, जब गिवन हो तो आपको वही पुट करना है। क्या दिया गया है यहाँ पर 3.14, ठीक है, और हाइट मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है 16। ओके, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 क्या है मेरे पास 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी यहाँ 400 प्लस R2 यहाँ पे क्या दिया 8 का स्क्वायर 64
प्लस R1 एंड R2, 8 2 16, दैट इज 160। क्लियर है? ठीक है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है अब आपको यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 314 इंटू 16 अपॉन 300, पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है, पॉइंट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, इसे सॉल्व करो, कितना आया 4, यहाँ पर आया 6 12, कैरी 1 4 5 6 6 24, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले। सो यहाँ पर अच्छा, इसको यहाँ मैं साथ ही साथ यहाँ पे इसके पीछे लिख भी देती हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, ओके, कितना, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम यहाँ पर। अब आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये 100 टाइम्स, और ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, 208, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 314 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 208, ठीक है। अब आप उसको कैलकुलेट करो, रफली कैलकुलेट कर लो कहीं भी। सो यहाँ पर मेरे पास है 314, इसे कैंसिल हम कर सकते हैं और आगे, हाँ 208, 2 से कैंसिल हो सकता है 50, एंड देन 2 से ये स्मॉल हो सकता है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। वैसे पॉइंट में भी आंसर सही रहता है कि पॉइंट में ही आ जाए, जितना नीचे 100 की वैल्यू रहे, लेकिन अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो ये और छोटा हो सकता है। यहाँ पर ये कैंसिल करो, ये 2 टाइम्स, ठीक है, अच्छा ये 4 टाइम्स ही कैंसिल कर दो, 125 बाय, और यहाँ से 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 52। अब थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। 314 को आप पहले मल्टीप्लाई करो किससे, 16 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 314, और ये हो जाएगा 4 8 9 10 11 12 8 9 10, कैरी 1 3 4 5, 5024, ठीक है। इस 5024 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 52 से। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 0 0 1, 5 5 ज़ा 25। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8 4 2 1 6 2, 261 248, क्या आ रहा है, 261 248 अपॉन 25, क्या आ रहा है, अपॉन 25। अब इसको आगे अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, अब यहां तक मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मुझे वॉल्यूम थोड़ा ना फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है कि कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑफकोर्स ही बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट जो दी है वो कितने में दी है, पर लीटर, कितने में दी है, पर लीटर। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1/1000 लीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ठीक है। चलिए, सो अब यहां इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर में लिख दें और डिवाइड बाय 1000, दैट इज 261 248 अपॉन 25,000 लीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, कितना आएगा, 261 248 261 248 अपॉन 25 और इंटू 1000। देखो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक काम करते हैं, ऊपर भी मैं क्या कर देती हूँ 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। अगर क्यों किया मैंने, देखो वापस से, अब क्या हो जाएगा 261,248। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100 और साथ ही ये 1000, ठीक है। नीचे मैंने क्या कर दिया, जीरो के टर्म में लेकर आ गई, ठीक है। अब इसको आप सिंपली 261,248 को 4 से करो तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 4 2 ज़ा 8 9, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 9 10, क्या आ जाएगा 104,499,2 और अपॉन में कितना आ गया 1 2 3 4 5, कितने 5 0 है। अब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो मेरे पास आंसर, यहाँ 0 हटाऊंगी पॉइंट लगेगा कितने टाइम, 2 9 9 3, यहाँ हो जाएगा 4
यहाँ 4, ये 0.10 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा ये रुपीज नहीं है, लीटर ही है, अभी हमने मल्टीप्लाई कहाँ किया है, सो ये आ जाएगा मेरे पास लीटर, मतलब इतना लीटर क्या है, मिल्क वो जो कंटेनर है वो कंटेन कर सकता है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, बोला गया है कि अगर 1 लीटर, मतलब कितने लीटर का बोला गया है कि पर लीटर, 1 लीटर के कितने रुपीज हैं, 20 लीटर रुपीज हैं, देन द कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम 10 पॉइंट, इसको आप ऑल राउंड कर दो, कितना हो जाए, राउंड ऑफ करते ही क्या हो जाएगा यहाँ पर 10.45 इंटू 20, और जैसे आप इसको कर दो 10 4 5 और 2 से करोगे, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 9, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 209 रुपीज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है और 1 0 एक्स्ट्रा था, इसलिए 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, जो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस है। सो यहाँ पर कितने रुपीज का पड़ेगा, वो हमें 209 रुपीज की कॉस्ट हमें पड़ेगी उस मिल्क की। ठीक है, चलिए अब बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोला है मेटल शीट है, वहां पर मेटल शीट से बनाया गया है। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, अब जब यहाँ मेटल शीट से बनाया गया है इस कंटेनर को, तो आप ध्यान देना इस कंटेनर को बनाने के लिए कहाँ पे, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया बना होगा, और एक इसका कहाँ बना होगा, बेस, क्योंकि बेस में कुछ तो होना चाहिए, तभी तो उसमें हम मिल्क फिल करेंगे। लेकिन ऊपर का जो टॉप का बेस है, क्या वो फिल होगा, क्या वो भरा होगा, वो कवर होगा क्या, नहीं। दैट मीन्स इस कंटेनर में, आपने बाल्टी देखी है, बाल्टी में पानी भरते हैं हम, तो नीचे का बेस होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन टॉप का बेस नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम उन मेटल की शीट कहाँ यूज आएगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया को कवर करने के लिए और एक बेस के एरिया को। सो यहाँ पर जो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें एरिया कवर्ड बाय मेटल शीट कितना हो जाएगा, CSA ऑफ फ्रस्टम का CSA, और साथ ही साथ प्लस यहां पर बेस एरिया, क्या आ जाएगा, बेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ फ्रस्टम। अच्छा, यहाँ पे फ्रस्टम का CSA कैसे निकाले, हम भूल गए हम तो फॉर्मूला। कोन का CSA ध्यान रखो, कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। और जब CSA, अब मैं फ्रस्टम का अगर निकालूंगी तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, पाई, और आर की जगह क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 एंड L। ठीक है, अब ये L तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो गिवन ही नहीं था L, वो हम फाइंड करेंगे। अब आप यहां से देखो, जब मैं L फाइंड करूंगी, L कैसे फाइंड करूं मैं यहाँ पर, अब आप देखो L कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे। सो यहां पर हमें L तो गिवन है ही नहीं, सो हमें L का फॉर्मूला पता है। L का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम यहाँ पर स्लांट हाइट निकालते हैं, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ पे हम डाइट पुट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, CSA यहाँ पर क्या है, पाई L, और यहाँ पर क्या आ जाता है, R1 प्लस R2। ठीक है, और बेस का एरिया, आप बताओ बेस का एरिया क्या होगा, R2 है, दैट मीन्स पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, यही होगा, सही है। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर L की वैल्यू कितनी होती है, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ये होती है, यही देखा था हमने। अगर नहीं ध्यान है तो आप ये चीज ध्यान में रखो, ये याद आपको हाथों हाथ करना है। ठीक है, यहां पर आपके पास फॉर्मूला ये रहा, स्लांट हाइट का, जो स्लांट हाइट है फ्रस्टम की, वो क्या है, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस में लोगे आपको याद रहेगा। सो ये रहा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास लेंथ मैंने लिख दी, और साथ ही साथ यहाँ पर R1 प्लस R2 भी है। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं पाई कॉमन ले लूं, दोनों में से पाई में कॉमन ले लूंगी, मेरे पास यहां पर बचेगा, इसको सॉल्व करें, h स्क्वायर, हमारे पास जो हाइट थी वो कितनी थी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। हाइट कितनी थी, 16,
और यहाँ पर रेडियस 20 एंड 8। चलिए पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेंथ की यहाँ पर स्लांट हाइट की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरे पास h कितना है 16 था, ठीक है, तो 16 स्क्वायर 16 ही था हमारे पास, कितना है 16 20 एंड 8, ठीक है। सो 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, 20 माइनस 8 होल स्क्वायर, 20 माइनस 8 होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसे तो यहाँ आ जाएगा 16 का कितना होता है 256 प्लस 20 माइनस 8 कितना बचा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एड अप करो 0, यहाँ पर कैरी 1 5 5 10 कैरी 1 2 3 4 400 यहाँ पर अंडर रूट में आया जो कि क्या हो जाएगा 20। सो जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई मेरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब पुट कर देते हैं ये वैल्यू। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, r1 प्लस r2, r1 20 और 8 कितना होता है 28, ठीक है, और साथ ही साथ पाई मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 20, यहाँ आ जाएगी 28। देन यहाँ पर क्या बचेगा r2 स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r2 मेरे पास क्या था 8 था क्योंकि छोटा वाला जो बेस था, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ अंदर बचेगा 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 560 प्लस 64, यहाँ आगे बचेगा 3.14, ठीक है, 3.14 और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 4, 6 12 कैरी 1 624। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो 314 और यहाँ आ जाएगा 624, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 5 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8 और 6 3 ज़ा 18, 6 यहाँ आ जाएगा 8 9 10 13 4 4 8 9 8 9 6 7 14 15 कैरी 1 9 195 936 195 936, तो ये हो जाएगा 195 936 और ये नीचे 100 ऊपर चला जाएगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये हमारे पास किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर अभी हम पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमसे यहाँ पे बोला क्या गया है, हमसे यहाँ पे बोला गया है कि कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। अब बोला है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपीज है 8 रुपीज है। तो अगर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपीज है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने होंगे 8/100 होंगे, ऐसा ही होगा, इतने ही रुपीज होंगे। और अगर मेरे पास है तो कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड, तो कितना यूज्ड हुआ था मेरे पास, यूज हुआ था 195.36 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 8/100, ठीक है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसे 195,936, ठीक है, अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई विद 8, 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24, 28 और 9 8 ज़ा 72, 70 74, 8 5 ज़ा 40, 47 और 8 9 ज़ा 72, 70 74 75 76 एंड 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14 15 और नीचे अब 2 ये पॉइंट और यहाँ के 2 पॉइंट, डेट मीन्स यहाँ पर 156.7488 रुपीज, ठीक है। तो इतना क्या हुआ कॉस्ट लगा इस मेटल शीट को खरीदने में। ओके तो ये आपका फाइनली 2 यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करें, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम, उसका कॉस्ट निकालना है, देन सरफेस एरिया, फिर उसका कॉस्ट निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए वो है थोड़ा सा अलग, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स,
मतलब अब आपकी डेली लाइफ में जरूरी तो नहीं है कि ना पूरा शेप क्यूब में ही हो या क्यूबॉइड में मिले या आपको सिलेंड्रिकल मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 शेप क्या होती है, कंबाइंड होती है और हमें उस पूरे का वॉल्यूम निकालना होता है। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो किस तरीके से हम उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, किस तरीके से उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सॉलिड्स। दैट मीन्स कि आज हम अभी पहले बात करने वाले हैं सरफेस एरिया कैसे निकालें अगर 2 या 2 से ज्यादा जो सॉलिड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उन पूरे का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, सो इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स व्हिच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more solids. Okay, so consider a circus tank shown in the given figure. It consists of 2 parts, first and second. अब जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पर ये एक टेंट है। सर्कस का टेंट आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल होता है और ऊपर से कोन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये कोन और सेकेंड पार्ट है ये सिलेंडर। ठीक है, अगर ऐसा है आपको दिख ही रहा है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। ठीक है, सो पार्ट फर्स्ट इन द शेप ऑफ अ कोन एंड पार्ट सेकंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक कोन हो गया और एक सिलेंडर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सर्कस टेंट। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है टेंट का। मुझे ना कोन का सरफेस एरिया निकालना है ना मुझे सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। मुझे तो बोला गया है कि मैंने ये टेंट खड़ा किया है और इसका मुझे सरफेस एरिया निकाल के दो। ठीक है, अब कैसे हम यहाँ निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम करेंगे CSA ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। दैट मीन्स इनका कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि अगर कोई टेंट मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ उसके बाहर का पार्ट देखूंगी जो मुझे यूज में लेना है, जिससे मुझे टेंट बनाना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जो कोन है उसका तो सिर्फ ये जो बाहर वाला पार्ट है जो इसका CSA होगा, है ना, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही आएगा। इसका बॉटम तो काम में आएगा नहीं क्योंकि वो तो ओपन है। ठीक है, एक टेंट होता है तो वो कोन ऊपर होता है, नीचे जो बॉटम होता है कोन का वो तो खुला हुआ होता है, वहां तो कोई भी सरफेस नहीं होती है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इस कोन का, फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड सिलेंडर का, सिलेंडर कैसे बनेगा, इस तरीके से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। क्या टॉप और बॉटम यूज में आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं, मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं नीचे भी बिछा देती हूँ, मान के चलते हैं, क्या करें हम, अगर नीचे भी क्या बिछा दें, नीचे एक सरफेस लगा दें सर्कल की, कि नीचे हमने एक दरी बिछा दिया, कुछ भी उस टेंट का हिस्सा बिछा दिया, तो क्या होगा, एक तो इस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया, और साथ ही साथ बॉटम का भी क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर, और अगर नहीं है, दैट मीन्स कि अगर नीचे मुझे नहीं बिछाना कुछ भी, तो मैं सिर्फ ओनली क्या निकालूंगी, इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल, नीचे का सर्कल, अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं तो। और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। ओनली क्या हो जाएंगे, दोनों के कर्व सरफेस एरिया से ये टेंट खड़ा हो सकता है। ओके, क्लियर है, ये ध्यान रखना, बेस तभी ऐड होगा जब हम बेस में भी वो कपड़ा यूज में ले रहे हैं टेंट बनाने के लिए। क्लियर है, तो इस तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे हमारे कंबाइंड, देखो 2 सॉलिड थे मेरे पास, कोन था और दूसरा क्या था यहाँ पे, सिलेंडर। तो किस तरीके से इनका सरफेस एरिया हमने निकाला, दोनों का जो आउटर है, हमें यही इमेजिन करना है कि कहाँ कहाँ हमें यूज में लेना होगा। ठीक, कहाँ कहाँ मुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, या जो भी हम मेटल शीट यूज में ले रहे हैं वो यूज में कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लेना है, उन्हें एड अप कर लेना है। ओके, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके पास, उसी पर बेस्ड है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। क्या है, एक सॉलिड है जो सिलेंड्रिकल है और उसका जो एंड्स हैं वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है। क्या बोला है कि उसके जो एंड्स हैं वो कैसे, हेमिस्फेरिकल है। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर यहां पर क्या है, उसके एंड्स में, जो उसके एंड है कॉर्नर में, वहां पर क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड है। दैट मीन्स वहां पर क्या है मेरे पास, हेमिस्फेरिकल कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड मुझे मिला जिसमें क्या एक सिलेंड्रिकल है और उसके कॉर्नर्स में क्या लग रखे हैं, एक हेमिस्फेरिकल यहाँ पर सॉलिड लगा हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ बात करते हैं आगे क्या बोला गया है। इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ ऊपर से पूरा नीचे पूरे सॉलिड, ये पूरे सॉलिड की अगर लेंथ लेती हूँ तो वो कितना है, 104 सेंटीमीटर है। कितना है, 104 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड इज 7 सेंटीमीटर, और यहां से जो इसका एंड है, इसकी जो रेडियस है, अच्छा रेडियस हेमिस्फेरिकल जो होता है आपको पता होगा, यहाँ पर पहले एक ध्यान दीजिए, जो एक हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, तो ये ऑफकोर्स ही बात है हाफ होता है सर्कल का, किसका होता है, स्फेयर का हाफ होता है। तो इसकी ये जो रेडियस और ये रेडियस, ये भी आर होती है और ये भी आर होती है। ओके, तो ये रेडियस होती है तो ये भी क्या होती है, रेडियस ही होती है, क्योंकि हम सेंटर से ही ले रहे हैं बाहर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ से बोला है कि इसका जो रेडियस है, ऑफकोर्स ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये कितना है, कितना बोला है, 7 सेंटीमीटर। कितनी बोली गई है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा ये 7 सेंटीमीटर है तो इधर से ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। सही है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इसको पूरा पॉलिश करना है पूरी तरह से, ये कैप्सूल की तरह है, बाहर की तरफ से पॉलिश करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया की, कौन कितना सरफेस है जिसमें मुझे पॉलिश करना है, और जितना सरफेस होगा फिर मैं उसकी रेट के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगी, उसका यहाँ पे कॉस्ट निकाल दूंगी। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ पॉलिश करना है। तो देखो अब सरफेस एरिया जहां पे पॉलिश करना है, सरफेस एरिया पॉलिश्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पॉलिश करना है। अब आप देखो, एक तो यहां पर करेंगे हम, ये जो हमारे पास हेमिस्फेयर है इसके आउटर पार्ट पर और इधर के भी आउटर पार्ट पर, और दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स मैं 2 लिख दूं तो यहां पर एक तो 2 और हेमिस्फेयर का जो आउटर पार्ट कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहां पर देखो कर्व सरफेस पे होगा, इसके बेस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस सर्कुलर बेस है दोनों के ही वो क्या है, सिलेंड्रिकल से ढके हुए हैं। सो मैं ओनली कर्व सरफेस एरिया पे ही पॉलिश करूंगी। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और 2 हेमिस्फेयर है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। नाउ अब सिलेंडर के किस पर पॉलिश होगा, ऑफकोर्स ही बात है कर्व पे होगा, क्योंकि उसके ऊपर के जो दोनों एंड्स हैं उनके जो बेस हैं वो तो ऑलरेडी क्या है, अंदर कवर है, अंदर की तरफ है, तो वहां तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ओनली कहां पर होगा, इसके कर्व पे। तो यहां पर एक तो ये होगा और प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सरफेस एरिया होंगे जहां पे मुझे पॉलिश करनी है। चलिए अब इसका एरिया हम यहाँ पे फाइंड करें तो यहां पर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर सिलेंडर और यहां पर जो हमारा हेमिस्फेयर दोनों के रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का जो बेस है वो सब अटैच है एक साथ, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। फिर प्लस यहां पर सिलेंडर का जो CSA होता है वो कितना होता है, 2 पाई r h। अच्छा इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, थोड़ी हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। 2 आप यहां से कॉमन ले सकते हो, साथ ही साथ पाई कॉमन ले सकते हो और एक r कॉमन ले सकते हो। तो यहां क्या बचेगा, 2 पाई r लेते क्या बचेगा, 2r, और यहां पे बचेगा h, ठीक है। सॉल्व करें यहां पर तो 2 पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें, दिया गया 22/7 रख दीजिए। रेडियस क्या है मेरे पास 7, ठीक है, रख दिया। 2 रेडियस क्या है 7 प्लस हाइट मुझे क्या दी गई है। अच्छा अब हाइट कैसे निकालें सिलेंडर की, ये भी तो मेन है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है ये पूरा 104 है जिसमें से इतना 7 है, इतना 7 है, तो ये बीच का इतना पार्ट कितना होगा, 104 में से 7 और 7 मतलब 14 माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा, 90 सेंटीमीटर। और यही क्या कहलाएगी सिलेंडर की हाइट। ऊपर से लेकर नीचे तक 104 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें से इतना पार्ट 7 सेंटीमीटर है, इतना पार्ट 7 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये भी यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, ये भी रेडियस ही कहलाती है, तो 7 सेंटीमीटर है। हटा दो दोनों तरफ से, कितना बच जाएगा मेरे पास 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर
ठीक है 90। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है 44, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये इसे सॉल्व करोगे 7 2 14 एंड 90, यहाँ आ जाएगा 104। मल्टीप्लाई करो इसको 104 और 44 को, तो 4 4 16, 4 0 0 1, 4 4 1 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो पॉलिश हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन मेरा आंसर ये थोड़ी ना है, मुझे आंसर क्या निकालना है, मुझे तो ये बोला गया है कि मुझे तो यहाँ पे पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है, जो कि क्या है 2 पर डेसीमीटर स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर, यही होगा। और 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर, यही है 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मुझे इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 4576 डिवाइड बाय 100, और ये हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं सॉल्व करके लिखूंगी 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया जो पॉलिश होगा। अब यहाँ पर कॉस्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट क्या बोला है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर के 2 रुपीज है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप क्या कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और जब आप सॉल्व करोगे 6 2 12, 7 2 14 15, 5 2 10 11, 4 2 8 9, 91.52 रुपीज। क्लियर है, 92.52 रुपीज, पता नहीं है क्या होगा। चलिए, सो ये होगा आपका फाइनल यहाँ पर आंसर 91.52 रुपीज। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर है जो हमने फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, कॉस्ट फाइंड करनी थी। कॉस्ट क्या हो जाएगी 91.52 रुपीज। क्लियर। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। अब बात यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जैसे हमने सरफेस एरिया निकाला, सिमिलरली हम कॉम्बिनेशन किसका निकालेंगे, अब उन सॉलिड्स का वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो, वही 1-2 से ज्यादा जो सॉलिड्स मिले हुए हैं, अब उसका वॉल्यूम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सरफेस एरिया निकाला है। उनके सॉलिड्स के पार्ट्स करेंगे और उन पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, एड अप। दोनों सभी के जो पार्ट्स है उनके वॉल्यूम निकालेंगे और उन्हें क्या कर देंगे हम, एड अप। अब ये कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए किस तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में, आप क्या दे रखा है, एक यहाँ पे हेमिस्फेयर दिया गया है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इजी उसमें दिखा देती हूँ। क्या चीज है यहाँ पर, इस तरीके से ये मेरे पास हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर ये कोन बना हुआ है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो। ठीक, चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब इस कोन और ये जो हेमिस्फेयर है, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, r मान के चलूं। ठीक है, और यहाँ पर जो कोन है इसकी h मान के चलते हैं हाइट, और यहाँ पे स्लांट हाइट l मानते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं यहाँ पर। आगे देखिए, अब बोला क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट किसकी, कोन की हाइट दे रखी कितनी, 2 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी है, 2 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर मुझे दिया गया है, तो मैं इसको सीधे रेडियस लिख दूं क्योंकि मुझे डायमीटर की तो जरूरत है ही नहीं। सो यहाँ पर मुझे रेडियस जो दिया गया है वो कितना है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब इस जो टॉय बना हुआ है इसका वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। तो आप देखो, जब इसका मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगी, एक तो मेरे पास कोन का वॉल्यूम होगा और नीचे एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं, अगर वॉल्यूम ऑफ टॉय,
टॉय का मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो ऑफकोर्स ही बात है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही होगा। अच्छा, कोन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, हमने देखा था कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई मुझे कितना लेना है 3.14, ठीक है। ये तो लेंगे हम बाद में, सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना आया, इसमें से कॉमन ले लो, कितना आ रहा है 1/3 पाई, और यहाँ पर देखो h और r दोनों ही क्या है 2 है, तो ये भी 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 2 का क्यूब भी मैं बाहर ले रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है। r स्क्वायर h, ये भी 2 और 2 का स्क्वायर, ये भी 2, ये भी 2 का क्यूब, दोनों में से 2 का क्यूब कॉमन आ गए। यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 पाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/3, 2 का क्यूब 8 पाई/3, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 3, दैट इज इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 8 पाई आएगा, ठीक है। अब ये 8 पाई क्या होगा, सेंटीमीटर है यहाँ पे यूनिट हमारी, तो सेंटीमीटर क्यूब, सो यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप पाई की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, दैट मीन्स मुझे फाइंड तो करना है वैल्यू, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो किससे 3.14 से, तो 1/4 से आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 3 जा 24, 25, तो ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा आपका पहला यहाँ पर आंसर जो यहाँ पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि आपको वॉल्यूम निकालना है टॉय का, ठीक है। वॉल्यूम निकाल दिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर उसी इसके टॉय के ऊपर क्या कर दें, एक क्या आ जाए उसके ऊपर, जस्ट यहाँ पर सिलेंडर आ जाए उसको पूरा कवर करते हुए, ऐसे सिलेंडर आ जाए, तो अब उस सिलेंडर का क्या निकालना है हमें, ऐसा आ जाए तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से मुझे टॉय, सिलेंडर और टॉय दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। तो टॉय का तो मुझे वॉल्यूम पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालेंगे और साथ ही साथ उनको डिफरेंस भी उनका निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है ये इसके ऊपर बना हुआ है, तो जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो भी आर ही होगा, क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर फिक्स्ड है, तो इसका जो सेंटर होगा वो आर ही होगा, दैट मीन्स सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है आर ही है। हाइट क्या होगी ये मुझे आप बताएंगे, हाइट जो होगी वो क्या होगी, एक तो यहां से जो कोन है इसकी हाइट, और प्लस ये नीचे ये भी क्या है आर ही है। हेमिस्फेयर का ये रेडियस होता है, तो ये बीच में क्योंकि सेंटर है तो ये भी तो रेडियस होगा, है ना। तो यहां पर जो हाइट होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या होगी h प्लस r, मतलब हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, यही होगी टोटल। और हाइट क्या है यहाँ पर 2, रेडियस कितना है 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, जो ऊपर से लेके नीचे तक होगा दैट मीन्स कोन की हाइट और इसका रेडियस, ओके। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मुझे रेडियस पता ही है, रेडियस तो सभी की सेम ही है, रेडियस कितनी है हमारी 2, और हाइट कितनी होगी सिलेंडर की हमारे पास अब 4। अब इसका क्या निकालेंगे हम वॉल्यूम, सो अब मेरे पास यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये 3.14। अच्छा पाई की वैल्यू हम क्यों निकाले, अभी हमें तो डिफरेंस निकालना है, हमें कौन सी इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगी पाई को ऐसे ही रहने देती हूँ। रेडियस हमने क्या निकाला था, रेडियस क्या था 2 ही था, 2 का स्क्वायर, और हाइट हमने अभी क्या निकाली 4। यहाँ सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 पाई यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर डिफरेंस निकालूं उस सिलेंडर और टॉय का, तो आपको पता है सिलेंडर जो टॉय है उसका वॉल्यूम, तो मैं ये वॉल्यूम नहीं लूंगी, मैं ऊपर वाला ये वॉल्यूम लूंगी, कौन सा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू में, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू थोड़ा फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा सिलेंडर बड़ा होगा ऑफकोर्स सी बात है, वो उसको कवर कर रहा है, तो यहाँ पर 16 पाई, और वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ
टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 16 पाई है, वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है 8 पाई है। सॉल्व कर लो, कितना बचेगा 8 पाई, और 8 पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड कर ही ली थी 25.12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25.12, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब जो डिफरेंस है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बस वही फॉर्मूले याद रखने किस तरीके से होगा। वॉल्यूम में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है, इसमें हाफ हाफ कुछ है ही सिस्टम। सो इस तरीके से आपका ये फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम जो डिफरेंस है दोनों के वॉल्यूम का वो ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स की बात कर ली कि कंबाइन जब होंगे सॉलिड तो वॉल्यूम कैसे निकाले, सरफेस एरिया कैसे निकाले। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, एक सॉलिड को कन्वर्ट करना है दूसरे सॉलिड में, मतलब एक मान लो एक वैक्स है, एक मोमबत्ती है, उसको मैंने क्या करा, पिघला दिया और उसको एक दिए में मैंने डाल दिया, तो अब उसकी शेप कैसी कर दी मैंने, हेमिस्फेयर, और पहले कैसी थी वो सिलेंड्रिकल। तो वो सिलेंड्रिकल को मैंने हेमिस्फेयर में जो मैंने कन्वर्ट किया तो मैंने क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम किस में ट्रांसफर कर दिया, हेमिस्फेयर में। तो इस तरीके से अगर हम जो ट्रांसफर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो सम सॉलिड्स लाइक कैंडल, क्ले एटसेट्रा कैन बी चेंज इनटू शेप, कोई भी शेप ये कन्वर्ट ले सकते हैं, बट द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सॉलिड शेप आर सेम। क्योंकि मैंने यहाँ का पानी, मान के चलो बाल्टी में पानी है, उसको मैंने टब में डाल दिया, एक बड़े उसमें डाल दिया, तो लेकिन पानी तो उतना का उतना ही रहेगा ना। दैट मीन्स उस पानी का जो वॉल्यूम है वो तो सेम का सेम रहेगा, बस वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, बट लेकिन वॉल्यूम तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर पर्टिकुलर एक बाल्टी का पानी है, मैंने 10 लीटर पानी लिया और उसको टब में डाल दिया, तो क्या टब में 9 लीटर पानी रहेगा, नहीं, पूरे 10 लीटर ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पानी इधर गया है, बस शेप उसने चेंज कर ली है, लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका, कांस्टेंट। ओके, ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी होता है, जब भी आप ट्रांसफर करोगे किसी भी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडल विच इज जनरली इन शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक कैंडल है जो सिलेंडर की शेप में है, उसे चेंज कर दिया गया किसी भी दूसरे शेप में, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, रिमेन रहेगा। ठीक है, इफ द सॉलिड इज ट्रांसफर्ड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल आइडेंटिकल सॉलिड, अगर ऐसा हम करें कि बड़े से सॉलिड को छोटे छोटे सॉलिड्स में क्या कर दें, टुकड़े कर दें, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, द डिफरेंट शेप, जो नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स मिलेंगे, जो नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अगर मुझे नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स एक बड़ा सा क्यूब है और उसको मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में, मैंने छोटे छोटे क्यूब में उसे तोड़ दिया, तो मुझे फाइंड करना है कि छोटे जो टुकड़े मैंने किए हैं, छोटे जो क्यूब है, उनके कितने नंबर्स है, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स में से बने। तो वहां पर जब ऐसे नंबरिंग फाइंड करनी है आपको स्मॉल आइटम्स की, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले के वॉल्यूम को क्या कर दोगे, डिवाइड। ओके, सो ये फॉर्मूला आपका वहां पे काम आएगा। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट मुझे दी गई है। ठीक है, एक यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोन है जिसमें हाइट मुझे दी गई है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस, मतलब मुझे उसके बेस का रेडियस भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, एक क्ले से इसको बनाया गया है। ठीक है, इस कोन को क्या कर रखा है, क्ले से बनाया हुआ है। आगे तो अब इसको शेप, एक बच्चे ने इसको क्या कर दिया, रीशेप कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, वापस से क्ले को एक दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन सा शेप था वो, स्फेयर, उसने इसको क्या कर दिया, एक स्फेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो उस स्फेयर की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसके रेडियस को मैं R1 बोल दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस निकालनी है। एंड लेट रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर की रेडियस को मैं क्या बोल देती हूं, R2। ठीक है, अब देखो यहां से एक कोन को वापस से स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऑफकोर्स ही बात है वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम। जो शेप है, साइज है, वो तो चेंज हो जाएगी, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालूं तो वो इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यही होगा, क्योंकि हमने यही बोला है कि किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट करो, लेकिन वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इनके दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3
पाई आर क्यूब। अब यहां पर रेडियस क्या है 1 होगी और यहां रेडियस क्या होगी 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए सॉल्व करें। अब आप देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है, रेडियस कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है। बचा क्या यहां पर r1 स्क्वायर h इक्वल्स टू 4r2 क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, r1 की वैल्यू 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू h कितना है 24 इक्वल्स टू अपॉन ये 4 भी मैं इधर लेकर आ जाऊं तो यहां मिल जाएगा मुझे r2 का क्यूब। मुझे एक्चुअली r2 की वैल्यू चाहिए, सो यहां से मैं क्या करूंगी अब r2 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 से इसे कैंसिल करो, 4 6 24, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे 6 6 36, 6 3 18 19 20 21, ये हो जाएगा r का क्यूब, r2 का क्यूब, और r2 की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 6, क्यूब रूट कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्यूब रूट 6 का क्यूब 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, दैट मीन्स जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो इस तरीके से आप वॉल्यूम को कंपेयर करके आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये बहुत इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए यहां पर एक और एग्जांपल है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, दैट मीन्स मेरा जो टैंक है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये टैंक है। अब इसमें से जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है 1 सेकेंड में, कितना जा रहा है 1 सेकेंड में 3/4/7 लीटर पानी क्या हो रहा है खाली होता जा रहा है, मतलब पूरा भरा हुआ है, इसमें से इतना खाली होता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 7 3 21, दैट इज 25/7 लीटर पर सेकेंड में क्या हो रहा है एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है एम्प्टी होता जा रहा है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, तो कितना टाइम ये इसको लगेगा जो हमारे जो टैंक है उसको आधा होने में, दैट मीन्स कितने टाइम में ये आधी टैंकी क्या कर देगा खाली कर देगा। तो मुझे टैंकी तो पता तो होनी चाहिए कि उसमें पानी कितना है और आधा पानी कितना हो जाएगा। तो यहां पर बोला गया है उसके लिए क्या दिया गया है, इफ द डायामीटर इज 3 मीटर, दैट मीन्स कि वो जो टैंक है उसका मुझे डायामीटर दिया है 3 मीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, यही हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मीटर। सो मुझे यहाँ पर रेडियस गिवन है 3/2 मीटर, ठीक है, और मुझे पता है कि वो एम्प्टी कैसे हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है कितना 25/7 पर सेकेंड में, ठीक है, इतना लीटर वो खाली हो जा रहा है 25/7 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो अब आधा टंकी भरने में मतलब आधा टंकी करने में कितना होगा, पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, पानी है कितना उसमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर टैंक, इसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है ऑलरेडी 22/7 लेना है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। आर क्यूब, आर मुझे क्या दिया गया है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्यूब है क्योंकि 3 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो ये 2/3 3/2 से कैंसिल, ठीक है, यहाँ पर 2 से कैंसिल ये 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 99/14 मीटर क्यूब। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, वॉल्यूम तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे हाफ निकालना है क्योंकि यहाँ बोला कि आधी टंकी खाली हो जाए, ठीक है, तो ये तो पूरा फुल वॉल्यूम है, तो हाफ वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है,
हाफ वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, हाफ वॉल्यूम, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, सो ये हो जाएगा 99/14 इंटू 2 मीटर क्यूब। अब ये देखो, जब मुझे यहाँ पे एमटी का जो यहाँ रेट दी गई है, वो रेट क्या दी है, लीटर में दी गई है, मेरे पास यहाँ क्या है, मीटर क्यूब, और हमें ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर। क्लियर है। सो यहां पे मीटर क्यूब को मैं यहां पर क्या ये लिख सकती हूं, मैं इसको ये लिख सकती हूं यहां पर 99 अपॉन यहां पे इसको 28 इंटू 1000, 28 इंटू 1000 लीटर। दैट मीन्स आधा, ये आधा टैंक है, मतलब आधा फिल टैंक है। अब ये बोला है कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, 25 लीटर, 25/7 लीटर खाली हो जा रहा है 1 सेकेंड में। तो मुझे इतना लीटर खाली करना है ना, आधी जो टंकी है इसको खाली करनी है। तो अगर यहां से मैं निकालू, नाउ इसको सॉल्व कर ले, जितना सॉल्व हो सकता है ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 2 से, ये हो रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, या 4 से आप कैंसिल कर लो, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 28, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 25 250 टाइम्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 99 इंटू 250 अपॉन 7 लीटर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूं, यहीं तक छोड़ देते हैं। नाउ अब ये ध्यान दो, अब क्या है यहां पर, नाउ अब 25/7 लीटर इज एम्प्टी इन 1 सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इन 1 सेकेंड। सो 1 लीटर कितने में खत्म होगा, 1 लीटर कितने में खत्म होगा, 7/25 सेकेंड में, यही होगा। सो 99 इंटू 250 अपॉन 7, या आप बोल सकते हो इसको हाफ टैंक विल बी एम्प्टी इन, कितने में हो जाएगा, अगर 1 लीटर इतने सेकंड में हो रहा है तो इतने लीटर, ये जो इतना लीटर है कितने सेकंड में होगा, तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 99 इंटू 250 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 25/7। बस अब आपको सिंपल इसे कैलकुलेट करना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करें इसे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़े नंबर्स हैं, 99 इंटू क्या है यहाँ पर, 99 इंटू 250 अपॉन 7, और यहां पर है मल्टीप्लाई में, यहां पर क्या था, 25/7 था 1 सेकेंड में, तो ये 7/25, यहां पे हमने गलत लिख दिया है, यहां पर है 7/25। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई विद 7/25। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 25 से ये 10 टाइम कैंसिल, दैट मीन्स 990 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में क्या हो जाएगी, आधी टंकी खाली हो जाएगी। अब ये क्या कर दें, इसको मिनट में चेंज करें, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा, सॉल्व करोगे 16 मिनट एंड 30 सेकेंड, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, हाफ टैंक का वॉल्यूम निकाला, और हमें रेट पता थी कि अगर 25/7 लीटर अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो हमने 1 लीटर का निकाल दिया, 1 लीटर कितने में खाली हो रहा है, कितने टाइम में खाली हो रहा है, और आधा जो हमारे पास वॉल्यूम था वो कितने में खाली होगा, तो क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मिनट में था, हमने यहाँ पे डाल दिया आंसर, ये आपका आ गया फाइनल कि 16 मिनट 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा, आधी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ओके, चलिए, ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड होता है, लेकिन इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।